हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, इस हफ्ते लगभग क्या 5 मेन बोर्ड आईपीओ आने वाले। लगभग देखा तो 8 मेन बोर्ड आईपीओ आएंगे ये हफ्ते में। बट उनमें से ऐसे 5 आईपीओ जो कि एक ही दिन पे ओपन होंगे एंड एक ही दिन पे क्या क्लोजिंग होगा। एंड नहीं कि डेज पे इनका क्या अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग का डेट एग्जैक्टली पूरा हो, क्या सेम ही है 5 मेन बोर्ड आईपीओ का। जिनमें से 2 का मैंने ऑलरेडी क्या है रिव्यू कर दिया आईपीओ का रिव्यू का। सो आपको इसमें मतलब टेलीग्राम पे भी आपको इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ में अगर आप जाके चेकआउट करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, सो वहां पे भी आपको क्या मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो हमारा जो थर्ड मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है 19 दिसंबर को ही। मीन्स 5 दिसंबर को, सॉरी 19 दिसंबर को लगभग 5 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होंगे। जिनमें से हमारा थर्ड जो आईपीओ का नेम है ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड। ये कंपनी का भी हम क्या आईपीओ रिव्यू आज की वीडियो में करेंगे। आपके मन में जो भी डाउट है इसमें क्या ये कंपनी के रिलेटेड मैं क्या क्लियर कर दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसमें क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको ये बता देती हूँ। कंपनी के प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ लॉट साइज, रिजर्वेशन कितने रखे गए हैं, लॉट कितने रखे गए फॉर द रिटेल्स कोटा के लिए, बिग एचएनआई एंड स्मॉल एचएनआई के लिए, ये भी क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। जीएमपी कंपनी करंटली कितना चला, प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कंपनी में लिस्टिंग के, वो चीज का डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स की परफॉर्मेंस कैसे कंपनी के रहे हैं एंड प्रॉफिट पर लॉट कितना हो सकता है, ये भी चीज क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। इफ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। एक्चुअली कंपनी के यहाँ पे वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पे, वहां पे ट्रांस रेल का कंपनी का पूरा एग्जैक्टली क्या दिया गया डिटेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का यहाँ पे क्या चेकआउट कर लेते कंपनी के अबाउट के बारे में, कंपनी क्या काम करती है। कंपनी जो है यहाँ पे February 28 को कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट की गई थी। ट्रांस रेल लाइटनिंग जो कंपनी बेसिकली क्या इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में काम करती है, जहां पे कंपनी का मेन फोकस होता है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एंड मैन्युफैक्चरिंग का, किसका, इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर एंड कंडक्टर एंड मोनोपोल्स का। ये चीज क्लियर हो गई, मीन्स हमको समझ है कंपनी कौन से सेगमेंट में काम करती है। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो कंपनी ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती, जिनमें से कंपनी यहाँ पे क्या कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स यहाँ पे क्या रीड आउट करके आपको बता देती हूँ। जैसे कि कंपनी यहाँ पे क्या सप्लाई करती, इंजीनियरिंग का काम करती, प्रोक्यूरमेंट का काम करती, किसका, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का। साथ में कंपनी का ईपीएस सर्विसेज इन सिविल कंस्ट्रक्शन में कंपनी का प्रोवाइड करती है। किन चीजों में, जबकि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिया गया, ब्रिजेस, टर्नर्स एंड डिजाइन कंपनी का काम करती है। ये चीजें क्या सर्विस प्रोवाइड करती है सिविल कंस्ट्रक्शन के थ्रू। कंपनी यहाँ पे क्या एक्ट एज ए मैन्युफैक्चरर का भी काम करे, साथ में सर्विस प्रोवाइडर का भी, जहां पे कंपनी क्या पोल्स एंड लाइटिंग सेगमेंट में भी क्या कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज कंपनी का प्रोवाइड करती है। लाइक सप्लाई हो गया, फिर इंस्टॉलेशन हो गया, फिर टेस्टिंग का काम हो, कुछ भी ये कंपनी यहाँ पे करती है। साथ में कंपनी यहाँ पे क्या है रेलवे सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है रेलवे सेक्टर्स को, लाइक इलेक्ट्रिफिकेशंस का, सिग्नलिंग का, टेलीकम्युनिकेशंस का, अर्थ वर्क का एंड ट्रैक लिंकिंग का भी कंपनी यहाँ पे क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। रेलवे मीन्स जो कि इसमें काम करते हैं, लाइक आपको यहाँ पे वेबसाइट पे दिखा देती हूँ। मीन्स इनको कंपनी क्या यहाँ पे क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक पोल्स का, लाइटनिंग का हो गया, सिविल कंस्ट्रक्शन का हो गया, रेल्स का हो गया, पावर ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया। सो ये सारी चीजों में कंपनी क्या काम करती है, जो कि कंपनी के वेबसाइट पे आप जाके क्या पूरा चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे ये एग्जैक्टली क्या डिटेल्स यहाँ पे क्या आपको दिख जाएंगे कंपनी के बारे में। कंपनी की बात करेंगे सो ग्लोबली ये जो कंपनी है ना प्रेजेंस है कितने में, लगभग देखा तो ये कंपनी में प्रेजेंस है ऑलमोस्ट 58 कंट्रीज में कंपनी ये क्या है प्रेजेंस है। जो कि यहाँ पे क्या नेम दिए गए, बांग्लादेश हो गया एंड लाइक हमारा निरगर हो गया, कैमरून हो गया, फिनलैंड हो गया, पोलैंड। सो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या नेम्स क्या दिए गए, मीन्स इतनी जगह पे कंपनी क्या है ऑलरेडी प्रेजेंस है 58 कंट्रीज में। साथ में लगभग कंपनी ने अभी तक कितने 2000 पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या कंप्लीट किया हुआ है, ये कंपनी ने यहाँ पे क्या बोला हुआ है। बाकी डिटेल्स तो और भी यहाँ पे क्या नीचे साइड दिए गए। लगभग 140 एम्प्लॉयज के इनके इसमें क्या काम करते हैं एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2014 के 2024 के हिसाब से क्या दिया गया, जो कि इनके एम्प्लॉयज का डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग का काम लाइक करते नहीं है, टीम्स में काम क्या करते हैं। स्ट्रेंथ्स के डिटेल्स यहाँ पे क्या एग्जैक्टली क्या मेंशन करके दिए गए, जो कि आप रीड आउट कर सकते हो। सो एग्जैक्टली हमको समझ के कंपनी क्या काम करती है ये चीज क्लियर हो गई। अब चलिए कंपनी कंसोलिडेट वाले कंपनी के रिजल्ट यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं अब।
सो इफ अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2024 एंड 2023 के हिसाब से, ईयर एंड के हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू लगभग 30.2% के आसपास इंक्रीज हुआ यहाँ पे। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का लगभग क्या 116.8% के आसपास का इंक्रीज होता हमको देखने को मिला है 2024 एंड 23 का रिपोर्ट देखेंगे तो। करंटली कंपनी का जो एसेट है लगभग 3 महीने का जो क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का जो एसेट करंटली कितने का दिया गया 4836.17 करोड़ के आसपास, जो कि डेटा क्रोर्स में दिए गए। सो डेटा को हम क्रोर्स में काउंट करें। कंपनीज की रेवेन्यूज की बात करेंगे 2022 में कंपनी का जो टोटल जो रेवेन्यू था लगभग कितना था 2357.20 करोड़ के आसपास था, जो कि 23 में लगभग 3172.03 करोड़ के आसपास हो चुका है। सो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं इसमें लगभग कितना बोल सकते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट हमको 30% के आसपास का ग्रोथ होता देखने को मिला है। सेम एज इट इज, लगभग नंबर थोड़े आगे पीछे हैं, बस 23 एंड 24 में भी लगभग क्या 30% के आसपास ही लगभग हमको क्या ग्रो होता देखने को मिला कंपनी का रेवेन्यू। वही अगर 3 मंथ्स का अगर आप देखने जाएंगे कंपनी का रेवेन्यू अगर क्वार्टर्स का, सो 929.70 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई 4 करोगे तो आपको एक साल का मतलब बोल सकते हैं ईयर एंड का जो नंबर होता नहीं कि कितना कंपनी क्या रेवेन्यू जनरेट करती है अपकमिंग जो ईयर एंड रहेगा, लगभग कितना 3700 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू का जनरेट कर सकती है ईयर एंड में, जो कि अगर कैलकुलेशन के कंपेयर करेंगे तो पिछले साल से हमको नंबर से कम देखने को मिलेंगे। बट अभी खाली ये क्वार्टर्स का नंबर दिया गया है, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते कुछ अगर अच्छा खासा ग्रोथिंग कंपनी का हुआ, ऑर्डर्स मिले, तो एक्सपेक्ट कर सकते पिछले साल से भी कंपनी का रेवेन्यू का हाई जंप हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। प्रॉफिट की बात करेंगे सो 22 एंड 23 में ऑलमोस्ट बोल सकते हैं यहाँ पे लगभग 60% के आसपास जंप मतलब क्या ग्रो होता है देखने को मिल रहा है। 23 एंड 24 में ऑलमोस्ट बोल सकते हैं प्रॉफिट हमको यहाँ पे क्या डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे एज पर द रिपोर्ट ऑफ 13 जून 2014 लगभग 3 मंथ्स का क्वार्टर्स का नंबर प्रॉफिट दिया गया 51.74 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि अगर आप मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो एग्जैक्टली आपको जो 210 करोड़ के आसपास का कंपनी अपकमिंग ईयर एंड में लगभग 210 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का जनरेट करते दिखेगी, जो कि अगर कंपेयर करेंगे तो नंबर्स के हिसाब से यहाँ पे 210 आ रहा है, यहाँ पे 233 आ रहा है। सो ऑलमोस्ट पिछले से लगभग हमको कितना 10% के आसपास लगभग गिरावट थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है हमको। ये जस्ट एन एग्जाम्पल की थ्रू मैंने आपको समझाया हुआ है, ओके, क्योंकि एक क्वार्टर का ही नंबर दिया गया, सो उसके हिसाब से कंपैरिजन करके देखेंगे। सो इतना ही नंबर क्या कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है। बट इनके अगर कंपनी कुछ क्वार्टर्स में अगर अच्छा खासा परफॉर्म करेगी तो पिछले ईयर से हमको नंबर्स क्या डबल होते हुए देखने को मिलेंगे हमको यहाँ पे, ओके। चलिए नेटवर्थ की बात कर लेते हैं। सो 22 में था 599.32 करोड़ के आसपास, जो करंटली 1,140.65 करोड़ के आसपास कंपनी का नेटवर्थ दिया गया है, जो कि काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है पिछले ईयर से। बोरविंग्स करंटली कंपनी का कितना 603.43 करोड़ का, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो बोरविंग्स है ना पिछले यहाँ से कुछ साल से हमको यहाँ पे कम देखने को मिला 24 का देखा जाएगा। बट ये 3 मंथ्स का सब बोरविंग्स थोड़े बहुत है, इस वजह से कंपनी का थोड़ा बहुत डेप भी हमको ज्यादा देखने को मिल सकता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें कंपनी का मार्केट कैप करंटली कितने का दिया 5799.86 करोड़ का दिया गया, जो कि एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 24.41% का दिया गया। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया गया 24.33% का दिया गया। कंपनी का डेप्ट एंड इक्विटी 0.56 का दिया गया, जो कि बोरिंग्स कंपनी के देखा तो यहाँ पे क्या थोड़े बहुत दिए गए, जिसके कंपनी का डेप्ट एंड इक्विटी हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है। पेट मार्जिन कंपनी का 5.65 है, जो कि ऑलमोस्ट बोल सकते हैं थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का 4.70 दिया गया है। ईपीएस कंपनी का 18.66 का प्री आईपीओ का, जो कंपनी डिमांड करी 15.42 का, जो कि अच्छा नंबर यहाँ पे क्या दिया गया अर्निंग पर शेयर का। पी की बात करेंगे 23.15 का प्री आईपीओ था, जो कंपनी यहाँ पे डिमांड करी 28.02 का। सो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं इसके ये मतलब ये जो कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसी तरीके से और भी कंपनी है जो कि इसी सेक्टर में काम करती है, उनका अगर आप पीई देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 70 का है। सो उसके कंपैरिजन में ये कंपनी का जो पी है ना बहुत ही कम है। सो मेरे हिसाब से कंपनी साइज भी अच्छा खासा लेके आ रही है, कंपनी का पी भी यहाँ पे क्या कम है। डिमांड भी कंपनी का अगर आप देखने जाएंगे तो इसका करंटली जो जीएमपी इसका करंटली चल रहा है ऑलमोस्ट वो 27% जीएमपी चल रहा है इसका फिलहाल। अभी आईपीओ इसका ओपन भी नहीं हुआ है, मतलब अभी तो उसका 19 दिसंबर का डेट दिया गया है। जैसे अप्लाइंग हो जहां तक मुझे लग रहा है 50 से या फिर 40% तक जीएमपी का जाएगा, बट करेंटली भी 27% का जीएमपी का क्या चल रहा है। चलिए यहाँ पे आगे की कुछ डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या चीज देख ली। अब चलिए प्रमोटिंग होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के इसमें प्रमोटर्स हैं अंजन मां होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड दिगंबर
चुन्नीलाल बगड़े एंड द संजय कुमार वर्मा। आई थिंक सो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट दीज आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। करंटली कंपनी में होल्डिंग्स देखेंगे सो 84.50% का दिया गया। बाकी शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू भी फिलहाल आया नहीं, आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो QIB यहाँ पे शेयर ऑफर किए गए लगभग 50% का। रिटेल्स के लिए कंपनी ने रिजर्वेशन 35% का रखा है। HNI कैटेगरी के लगभग 15% का कंपनी ने रिजर्वेशन यहाँ पे क्या रखा हुआ है। चलिए आपको मैं नंबर्स के थ्रू यहाँ पे दिखा देती हूँ। कंपनी यहाँ पे साइज कितना 838.9 करोड़ का साइज कंपनी लेके आ रही है। रिटेल्स पोर्शन पोर्शन अगर लगभग 35% कंपनी ने रखा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट बोल सकते हैं इसमें लॉट रिजर्व किए गए फॉर द रिटेल्स कोटा के लिए 1,95,377 लॉट्स इतने के रिजर्व किए गए फॉर द रिटेल्स कोटा के लिए। यहाँ पे स्मॉल HNI के लिए रिजर्व किए गए हैं, रिजर्वेशन लाइक फॉर द लॉट रिजर्व किए गए 1993 के आसपास के रिजर्व किए गए। एंड बिग HNI के लगभग क्या 3986 के आसपास यहाँ पे क्या लॉट क्या रिजर्व किए गए फॉर द बिग HNI के लिए। तो ये एग्जैक्टली क्या लॉट यहाँ पे क्या मेंशन किए गए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सो ये एग्जैक्टली रिजर्वेशन यहाँ पे तो परसेंटेज में दिया है, मैंने आपको एग्जैक्टली लॉट आपको निकाल के मैंने कैलकुलेशन के आपको दिया हुआ है। नंबर्स आई थिंक थोड़े बहुत हो सकते हैं आगे पीछे, बट ये एग्जैक्टली कैलकुलेशन के हिसाब से आया हुआ है। एंड यहाँ पे इफ अगर आप इसमें क्या है रिटेल्स पर आप मिनिमम का एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपको 34 शेयर्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट आपको 14,688 का होगा। रिटेल्स मैक्स में 13 लॉट लगा सकते हैं। स्मॉल HNI मिनिमम 14 एंड स्मॉल HNI मैक्स में 68 एंड बिग HNI लगभग 69 का लगा सकते हैं, जिसमें आपको इतने शेयर्स मिलेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है लगभग इतना जाएगा। बिग HNI में अगर आप मिनिमम लगाएंगे तो 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपका 10 लाख के ऊपर आपका इसमें क्या इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा। तो ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ। चलिए यहाँ पे डिटेल्स देख लेते हैं IPO की डिटेल्स। डिसंबर 19 मीन्स 19 को इसका डिसंबर को ओपन होगा इसका IPO। डिसंबर 23 को क्लोजिंग होगा। फेस वैल्यू ₹2 का रखा है। प्राइस बैंड 410 432 का रखा है। सो 432 पे आपको प्राइस बैंड के हिसाब से आपको IPO अप्लाई करना है। लॉट साइज 34 का है। कंपनी ने अगर यहाँ पे देखें तो इश्यू साइज कंपनी ने कितने का रखा है, इश्यू साइज कंपनी का 838.91 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इश्यू कंपनी लगभग क्या 400 करोड़ का दे रही है, जो कि ऑलमोस्ट क्या हाफ हाफ यहाँ पे क्या रखा गया है। मीन्स ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि फ्रेश इश्यू जो है मीन जो कंपनी के पास ऑलमोस्ट बोल सकते 49% के आसपास कंपनी के पास लगभग क्या रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन ही एग्जैक्टली क्या है फ्रेश इशू जो कंपनी का जो पैसा होता है लगभग क्या 49% जो है वो कंपनी के पास पैसा हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी जो 51-52% जो ये बोल सकते हैं जो अमाउंट है जो पैसा बनेगा वो हमको क्या प्रमोटर्स के पास हमको क्या जाता हुआ देखने को मिलेगा। सो इसलिए यहाँ पे नंबर्स भी देख सकते हो। फ्रेश इशू कितना 400 करोड़ का दिया गया एंड ऑफर फॉर सेल फॉर द प्रमोटर्स के लिए रखा गया 438.91 करोड़ का। सो एग्जैक्टली कंपनी ने यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है। लिस्टिंग कंपनी का लगभग क्या BSE NSE पे होने वाला है, यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है। एंड यहाँ पे क्या प्री इशुएंट शेयर होल्डिंग, यहाँ पे क्या शेयर होल्डिंग का दिया गया, इतने शेयर्स क्या रखे गए हैं। एंड फॉर द प्रमोटर्स के लिए एग्जैक्टली IPO ओपन हो रहा है डिसंबर 19 को, थर्सडे को क्लोज होगा मंडे को। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको ट्यूसडे को मालूम पड़ेगा डिसंबर 24 को। जिनको IPO लगेगा सो उनको क्या है डिसंबर 26 को मालूम पड़ जाएगा कि आपको IPO लगा है कि नहीं लगा है। मतलब 26 दिसंबर का आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्या क्रेडिट हो जाएंगे। जिनको नहीं लगा है उनके अकाउंट में पैसा जो उन्होंने ब्लॉक था वो अनब्लॉक हो जाएगा। लिस्टिंग इसका होने वाला है डिसंबर 27 को एंड हो सके तो डिसंबर 23 को 5 बजे के पहले इसमें क्या है IPO अप्लाई कीजिएगा आप। बाकी ये चीज हमने डिस्कस कर ली। GMP की चलिए बात कर लेते हैं। करंटली इसका जो GMP चल रहा है 27.78% का चल रहा है, जो कि प्राइस बैंड कंपनी ने 432 का रखा हुआ है। बट एज पर द एक रिपोर्ट लगभग 552 के आसपास इसका लिस्टिंग होने का चांसेस है, जिसमें आपको लगभग क्या 3100 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक हो सकता है एज पर द रिपोर्ट। अभी जो मेरे पास GMP करंटली मेरे पास रिपोर्ट जो दिया गया उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ मैं। ओके, बाकी जिस दिन 19 दिसंबर को जिस दिन IPO ये ओपन होगा उस दिन मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्या GMP। बाकी तो 23 दिसंबर को आपको एक कोलैब वीडियो को मिल जाएगा 5 IPO का, जिसमें मैं आपको ये बोलूंगी किसको क्या प्रायोरिटी देना है, कौन सी IPO में आपको क्या IPO अप्लाई करना है, जिसमें आपको लगने के चांसेस भी हैं, प्लस एक प्रॉफिट भी आपको क्या ज्यादा हो सकता है।
सो आई थिंक मैंने सारे ही चीज़ें आपके डाउट क्या क्लियर आउट कर दिए हैं। सो इफ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे डायरेक्टली क्या आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर दी आईपीओ रिव्यूज के लिए, फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ एंड फॉर दी शेयर एनालिसिस के लिए। सो गाइस, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।